हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं ममता फ्रॉम इंडियन ब्लॉग ममता चैनल से। तो अभी जो है 25 सितंबर है आज, और आज का मैं ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन 10:25 हो चुके हैं और डीजी का हमारा सारा काम वगैरह हो गया। बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी की तबीयत ख़राब चल रही है, तो उसके चक्कर में मैं नहीं बना पा रही हूँ, और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक से नहीं चल रही थी, इस वजह से मैंने नहीं बनाए थे ब्लॉग। तो इस वजह से ब्लॉग नहीं आ रहे थे आगे। और आज जो है मैं आज अपनी बेटी की अलमीरा जो है मैं वो साफ़ कर रही हूँ। जो कपड़ों की अलमीरा है ना, वो मैं साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ भाभी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। तो बस अभी इसी की मेडिसिन वगैरह चल रही हैं। तो बस अभी हम देखो, डॉक्टर ने तो कह दिया है कि ठीक हो जाएगी, और कुछ टेस्ट वगैरह भी होने थे जिसके लिए हम लोगों को जाना पड़ रहा था बार बार। तो चलिए, ये तो खैर हुई बात भवी की। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ सफाई करना। तो एक्चुअली सफाई में मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को ये अलमीरा जो है, ये भवी की अलमीरा है कपड़ों की, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये कुछ कपड़े जो है वो मैंने बेड पे भी डाल रखे हैं, और कुछ कपड़े जो है ना वो बाहर भी रखे हुए हैं। तो इस अलमीरा को मैं साफ़ करके अच्छे से, और इसका कवर मैंने उतार दिया है। कवर मैं दूसरा चढ़ाऊँगी इस पर। हम खोलने से एक फिर साफ करेंगी। तो मम्मा पहले खोल दो। वैसे तो मैं इसको क्लीन कर चुकी हूँ अच्छे से। एक बार साफ़ कपड़े से कर दिया है, और एक बार मैंने गीले कपड़े से कर दिया है, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको क्लीन करने में, बस जो भी है ना वो कपड़े ठा करके फोल्ड करके लगाने में टाइम लगता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसके कपड़े लगा देती हूँ, इसको समेट देती हूँ, फिर उसके बाद आगे की काम करूँगी। एक्चुअली आज भवी की क्लास भी है, स्टोरी टेलिंग की क्लास थी। आज इसने क्लास नहीं ली है, कह रही मैं मैडम की छू दूसरी मैम की, वो क्लास ले लूँगी। आज इसका मन नहीं है लेने का क्लास, कई दिनों से ये ले भी नहीं रही है कुछ क्लास। इसकी मैडम को मैंने बता दिया है कि सब तबीयत ठीक नहीं है, और बैठा इससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टोरी टेलिंग की ही क्लास है तो कोई बात नहीं। तो फिर चलिए, फिर मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर। तो बस सबसे पहले मैं यहाँ पर ये भवी जो है ब्लॉक्स लेकर बैठी हुई है अपने, ये खिलौने हैं इसके। अलमीरा साफ की थी ना, तो इसी में रखे हुए थे, तो इसको ये दिख गए तो फटाफट से इसने निकाल लिए, और अब ये खुलवा रही है इसको खेलने के लिए। और उसके बाद जो है मैं आगे की सफाई वगैरह अपना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अभी एक्चुअली दिवाली आने वाली है, और दिवाली की तो खैर बहुत ज्यादा टाइम है अभी। तो दिवाली की भी सफाई करनी होगी आगे। तो अभी मैं बस ये अलमीरा साफ करूंगी, वैसे बाद में भी मैं करूंगी ही एक बार फिर दिवाली के टाइम पर। और बस ये अभी जो है फिलहाल ये रेनकोट है, और रेनकोट में अभी बारिश वगैरह अब आ नहीं रही है, तो हस्बैंड ने दे दिया था, तो इसे भी पे फोल्ड करके मैं रख दूंगी अच्छे से पैक करके। और भाभी भी अपने ब्लॉक्स दिखा रही थी यहाँ पर। और ये ब्लॉक्स है ना, काफी अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। मतलब ये मेरी जो इसकी सबसे जो बड़ी वाली बुआ है वो लेकर आई थी, मेरा जहाँ तक ध्यान आ रहा है। तो वो ही लेकर आई थी, तो ये इसके साथ खेलती है अपना, मतलब कुछ ना कुछ इसमें से बनाती रहती है, कभी ट्रेन कभी बस। तो काफी अच्छे हैं। और साथ के साथ देखिए कि मैंने ये रेनकोट जो है वो पैक कर दिया है अच्छे से फोल्ड कर कर। और ये मैं कवर दिखा रही थी, जो कि इसके साथ एक्चुअली ये कवर आया ही था। ये काफी पुरानी अलमीरा है, काफी दिन हो गया, काफी मतलब साल पुरानी है, तकरीबन हो गया 3-4 साल हो गए हैं इसको लाए हुए, और काफी बेनिफिट भी रही है। वैसे ये है ना मल्टी पर्पस अलमीरा है, इसमें बुक्स वगैरह भी रख सकते हैं। और वैसे पर मैं कपड़ों के लिए ही लेकर आई थी इसके लिए, और इसमें 4 से 5 शेल्फ हैं, और बहुत अच्छे से कपड़े इसमें आ जाते हैं। तो भवी के जो कपड़े ना, डेली के जो डेली वियर के कपड़े हैं, वो मैं इसी में ही रखती हूँ, अलग से मैं नहीं रखती हूँ अलमीरा में। क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो सारे के सारे कपड़े जो है ना वो इसी में आ जाते हैं इसके। और बहुत बढ़िया रही है ये, अगर आप लोगों को लेकर आनी है तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है, शॉप्स में मिल जाती हैं। वैसे ऑनलाइन का मुझे पता नहीं है उसमें मिलते कि नहीं मिलती ऑनलाइन। अमेजोन वगैरह से मैंने वहां से नहीं लिया है, क्योंकि ये शॉप से ही खरीदी थी, और ये 850 की ही आई थी। और इधर भवी जो है अपने ब्लॉक्स के साथ खेल रही थी। ये आपको ब्लॉक्स दिखा रही है, और इसने अपने हिसाब से ये इंडिया गेट बनाया है, और आप इसकी बातें सुनिए जरा। ये हम यहाँ से वो ये है ना, ये वाली जगह, इसमें से हम निकलेंगे, लेकिन हम पीछे से ही देख लेंगे, है ना। अच्छा है ना इंडिया गेट। अब फिर हम यहाँ से हम निकालेंगे ट्रेन, फिर वो बन जाएगा मेट्रो वो स्टेशन, है ना। तो अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो देखिए, मेरा बन गया है इंडिया गेट। अब मैं इसमें से निकालूंगी वो ट्रेन।
है ना। तो अभी हम एक चलो गिरने दो। हमने ये बना दिया है और ये बन गई ट्रेन। और ये यहाँ से निकल रही है ट्रेन। अच्छा नैना ने तो चलिए इसकी मस्ती तो चलती रहेगी। और मैंने यहाँ पर है ना सारे के सारे कपड़े जो है फोल्ड करके रख दिए, जितने भी थे कपड़े। और इसके जो नहीं भी पहनने वाले कपड़े थे वो मैंने बाहर निकाल के रख दिए, क्योंकि कभी कभी एक्स्ट्रा कपड़े भी है ना वो रख के चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, छोटे कपड़े होते हैं वो। और फिर वो मैंने निकाल दिए हैं, अलग से निकाल दिए थे। अब मैं इसमें ना कवर चढ़ा रही हूँ। ये कवर इसी के साथ आया था एक्चुअली कवर। और मैंने आपको पहले भी बताया। और इसके साथ एक्चुअली मैंने एक और कवर सिलवा दिया इसी के नाप का, ताकि एक धुले तो दूसरा मैं उसमें चढ़ा सकूं। और बस ये चढ़ा रही है। और ये तो इसकी इसी के साथ आया था, और जो दूसरा है वो मैंने मार्केट से लेकर आई थी कपड़ा, और टेलर से मैंने सिलवा दिया था। तो अब मैं देखिए इसके साइड में भी ना पॉकेट्स बने हुए हैं, तो उसमें मैं सारा का सारा सामान रख रही हूँ। और नीचे जो है मुझे इसकी रस्सी बांधनी है, ताकि ये टाइट फिक्स हो जाए कपड़ा, इसका जो कवर है। और ये भाभी क्या कह रही है पता नहीं, ये अपने में लगी हुई है। इसको कैमरा स्टार्ट होता है तो आती ही है साथ में सामने ये। और इसके नीचे ना पहिए भी लगे हुए थे, वो पहिया जो है इसका एक व्हील खराब हो गया है, वो व्हील लेकर आने हैं। तो ये मतलब व्हील वाला था ये, मतलब कहीं पर भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं इजीली। तो काफी बेनिफिट रहता है मुझे इस अलमीरा से। तो ये कंप्लीट हो चुकी है, अब अभी की हेल्प ले रही थी मैं। अलमारी यहाँ पर। तो आज हमारी अलमारी यहाँ पे रखी जाएगी। आफ्टर ऑल अलमारी पैक हो गई है इसकी। काफ़ी टाइम लग गया, उसको बांधने में टाइम लग जाता है, तो मैंने बस अब लगा दिया है इसको। और अब मैं इसको सेट कर दूंगी। ये बाहर रखी हुई है, भाभी कह रही है कि अंदर ही रखने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि बाहर ही रखूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है ना। नहीं बेटा यहीं पे ही रखेंगे ना। नहीं अंदर हमने कहा दिया यहीं पे रखते अंदर नहीं क्योंकि यहाँ पे चेयर्स वगैरह आ जाती है ना, तो वो स्पेस बना रहता है, अच्छा लगता है यहाँ पे स्पेस, इसलिए कह रही हूँ। नहीं यहाँ नहीं लगाएंगे। तो अभी बाकी आगे के काम रह गए हैं। पहले अब मैं इसको नहलाऊंगी। इसको 11 बज गए हैं, आधा घंटा लग गया मुझे इसे क्लीन करने में। तो पहले भाभी को नहला दूंगी, उसके बाद आगे के काम करूँगी, क्योंकि इसको अपनी दादी के साथ कहीं पर जाना है। तो चलिए फिर मैं अभी ना इसको नहला देती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ आगे, ठीक है। तो बस नहला धुलाने के बाद ये चली गई थी, अपनी दादी के साथ चली गई थी। और फिर 12 बजे करीब आई थी, तो इसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने लैपटॉप पर लगा दी थी। वैसे तो ये पहले क्लास है ना अपनी फोन पर लेती थी, फिर हमने ये तो क्लास काफी टाइम तक चलती रहेंगी, क्योंकि अब पता नहीं है ये कब खत्म हो कोरोना। तो यहाँ पर जो है मैंने ना लगा दिया था, इस लैपटॉप पे ही अब एडजस्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ इसकी क्लास हो रही है, क्लास ले रही है ये। बच्चे देख रहे हैं, बच्चे ताकि बीट करते हो, शाबाश। तो यहाँ भाभी की क्लास जो है ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली थी, और मैं चली गई थी किचन में। फिर मैंने ना सेवई बनाई थी, जो नमकीन जवे जो होते हैं वो मैंने बनाए थे, और साथ में तवा भी रख दिया था। आपने सेवई देखी, जैसे मैंने उसको भून के अलग से रख दिया है। एक्चुअली पहले ना डिसाइड नहीं था कि मुझे बनाना है, बट अचानक ही डिसाइड हुआ था। तो बस वही मैं बना रही थी। बस इसके लिए मैंने तेल डाला था और प्याज डाल दी थी, जीरा डालकर। और शिमला मिर्च और आलू ही थे, और साथ में बेसिक मसाले डाल देते। वैसे तो मैं कुछ और भी मटर सोच रही थी डालने की, बट फ्रिज में देखा मटर थी नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो जो भी है वो डाल देती हूँ। और अगर बाकी सब्जियां वगैरह डाल के बनाओ तो काफी अच्छी बनती है। आप लोग जरूर बनाते होंगे, और जो बनाते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये सेवइयों को ना मैं भूनती जरूर हूँ, क्योंकि ये ना कच्ची अगर कुछ लोग जो है वैसे ही डाल देते हैं, लेकिन वैसे नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि नुकसान करती है वो। भूनने से जो है वो काफी अच्छा टेस्ट भी आता है, और ये नुकसान भी नहीं करती है। और बच्चे बड़ों को सभी को ये बहुत ज्यादा पसंद आती है, और मुझे तो काफी ज्यादा पसंद है। और इसके साथ है ना, अगर जैसे कि नमकीन चावल होते हैं और नमकीन सेवइयाँ होती है, मुझे उसके साथ रोटी बहुत ही कम पसंद है। तो मैं तो भाई बिना बिना उसके ही रोटी के ही यही खाती हूँ, सिर्फ सेवई ही खाती हूँ, या नमकीन चावल होते हैं तो नमकीन चावल ही खाती हूँ। तो मेरा तो बस उसी से ही पेट भर जाता है। वैसे तो मैंने सब्जी रोटी बनाई थी, आलू परवल की सब्जी बनाई थी, और रोटी बनाई थी। तो साथ में मैंने अभी देखिए बन भी चुकी है मेरी सेवई और रोटी। अभी मैंने अच्छे से मतलब बनाकर, और मम्मी पापा ने खा ली थी, अवनी ने भी खा ली थी। बस मेरी बारी थी खाने की, और काफी अच्छी खिली खिली बनी थी। तो ये रोटी मैं दिखा रही हूँ आपको। हेलो एवरीवन। और 2 बज चुके हैं, हमारा लंच वगैरह हो गया। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैंने सेवई बनाई थी नमकीन। एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था सेवई बनाने का। मैंने आज आलू परवल की सब्ज़ी सुबह बनाई थी, तो मैं बस सोच रही थी कि रोटी बनाऊंगी और दही दही मंगा लूँगी।
बाहर से ही, क्योंकि दही मैंने जमाई नहीं थी, या रायता वगैरह बनाते हम। तो हुआ क्या कि लंच करने से पहले मैं ना वही व्लॉग देख रही थी किसी का, तो उसमें वो चाप बना रहे थे, तो मेरा भी मन किया कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं। फिर वो चाप तो बन नहीं सकती थी अभी फ़िलहाल, क्योंकि मार्केट भी अभी बंद है, तो बाहर से लेकर आना पॉसिबल नहीं था अभी। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो कि सप्लीमेंट सा हो जाए। और मेरे साथ ऐसा होता है कभी कभी कि मैं कुछ खाने की चीज़ ऐसे देख लेती हूँ ना, तो मेरा मन करता है बनाने का। और वैसे भी चलो ठीक है, थोड़ा चेंज हो जाता है ना, क्योंकि दाल रोटी सब्जी वगैरह तो हम डेली खा ही रहे हैं। और कभी कभी अगर इस तरीके की वैरायटी अगर मिल जाती है ना खाने को, तो दाल बहुत रोटी मज़ा। इसलिए खा रहे हैं क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही है। हाँ, आज इसने भी बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा खाया है। वैसे जो सेवई जो थी ना वो जो मार्केट की आती है सूजी की ही थी वो वैसे तो बस उसको भून के और फिर मैंने बना लिया था। कभी ने भी काफ़ी दिनों बाद खाया है, और डॉक्टर ने बोल दिया है इसको खाने के लिए कि घर की चीज़ें खाइए, बाहर का खुला हुआ जो खाना होता है वो मतलब नहीं खाना है, बाहर का मतलब अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जस्ट खाना मतलब होता है ना ऐसा, खाना कभी कभी मतलब ऐसा मिल जाता है, या कभी कभी मतलब हम दाल रोटी सब्जी कह रही हूँ ना, मैं खा बनाते ही हैं, पर कुछ अलग सी वैरायटी मिल जाती है तो खाने में चार चांद लग जाता है। और खाना जो है ना पेट के चारों कोने तक पहुंच जाता है, वो खाना खाना होता है। तो आज मैंने उसी तरीके से खाया, रोटी नहीं खाई है, सेवई खाई थी, और सुबह से मैंने सब्जी, और जो सुबह सब्जी बनाई थी वो बनाई थी। तो अभी है ना मेरा कुछ ऐसा प्लान, अभी क्या बताऊँ मैं, देखूँगी अभी भवी की ना टेस्ट है इवनिंग में, पहले इसको प्रिपरेशन कराऊँगी। तो इसी चक्कर में जिस दिन इसका टेस्ट होता है उस दिन इसकी मैडम है ना 1 घंटे की क्लास लेती है मॉर्निंग में, वैसे तो इसकी 1.5 घंटे की क्लास होती है। अब शाम को 4:30 बजे करीब इसकी मैडम टेस्ट भेज देगी, और उसके बाद हमें मतलब करवा के इसको सेंड करना होता है। तो अब भाभी की जो है काम स्टार्ट हो गए हैं, वो देखिए क्या कर रही है। अच्छा, आप एक चीज़ देख रहे हैं, मेरे फेस पे जो है वो बिल्कुल पिंपल्स लिए हैं, क्लीन हो चुके हैं धीरे धीरे। बिल्कुल जो स्कार्स थे, मैंने आपको जो फेस पैक बताया था वो फेस पैक मैं लगाती हूँ, जिसके कारण जो है वो पिंपल्स और स्कार्स वगैरह बिल्कुल मेरे क्लीन हो चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर लगाइएगा। वो था हल्दी चंदन पाउडर का था, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी लास्ट वीडियोस में चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो भवी देखो क्या कर रहे हो भवी, मैं टेबल पे खा रही हूँ। मैं टेबल पे छेड़ा कर क्या करना है इसका? मैं ट्रेन ट्रेन खेलोगे, और टेस्ट की तैयारी कब करोगे? मैं कभी नहीं, कभी नहीं, और फिर मैडम मार्क्स दे देगी 0। कोई नहीं। 0 मार्क्स चाहिए क्या? हाँ 0 मार्क्स चाहिए? हाँ हाँ, अच्छा। नानी के घर जाने के लिए काफ़ी दिनों से कह रही है रहने के लिए, बट मैं ना जा नहीं रही हूँ अभी। लेकिन मामा की शादी में जरूर जाना है। बट मेरे भाई की शादी है छोटे वाले की, मैं सोच रही हूँ तभी जाऊँगी, पॉसिबल होगा तो पहले जाऊँगी, अदरवाइज़ फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है। पहले से बोलना ठीक नहीं होता, उस समय क्या सिचुएशन होगी, है ना। तो हाँ, मार्केट वगैरह तो खैर जाना ही होगा, मुझे भी ड्रेसेस ख़रीदनी है। अगर अपने भाई की नहीं होती, किसी और की होती, जैसे कि फैमिली वगैरह में किसी की होती, तो शायद मैं कपड़े नहीं लेकर आती, लेकिन मेरे खुद के ब्रदर की है और सर लास्ट शादी है, तो एक्साइटमेंट तो कुछ ज़्यादा ही है। फिर तो मैं जाऊँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्या मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ना अभी थोड़ी सी देर में आप लोगों से मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं बस अवनी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था, और उसको थोड़ा सा ना प्रिपरेशन कराई थी मैंने टेस्ट की इवनिंग में। और ये समय जो है वो ये 5 बजे का टाइम है, तो इस समय मैंने ना इसको टेस्ट दे दिया है लिखकर, और वो अपना टेस्ट कर रही है यहाँ पर बैठकर अपने आप। और इंग्लिश का टेस्ट था उसका, तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैडम पहले से प्रिपेयर करा कर रखती है। सिलेबस जो है वो अकॉर्डिंग मतलब सही चल रहा है उसका, तो उसी का टेस्ट मैडम यूनिट टेस्ट लेती रहती हैं मंथली, तो बस वही वो कर रही है अभी। सो फ्रेंड्स, अभी जो हो चुके हैं 6 बज चुके हैं, 6:15 होने वाले हैं। अभी मैं पौधों में पानी डाल कर आई हूँ, और भवी जो है वो साइकिल चला रही है, मेरे को लेकर आई है नीचे ऊपर। वैसे तो मुझे आना ही था ऊपर पौधों में पानी डालने के लिए, और मैं कहा चल तू चला ले, फिर मैं बैठ जाती थोड़ी देर। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ बैठी हूँ। क्या चीज़? और मैंने ना काजल लगाया हुआ है, काजल इसलिए काला काला हो गया है यहाँ पर ज़्यादा।
मैं काजल बहुत कम लगाती हूँ, बहुत ही कम लगाती हूँ काजल को। लेकिन वो 3 दिन से काफी 4 दिन से काजल तो लगा ही रही है। मैं ऊपर की जो बॉटल लाइन है ना उस पर भी लगा रही हूँ, तो आईज जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और अभी ना शाम को, अब देखो रात को अभी डिनर बनेगा और अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है क्या बनेगा। अभी शाम को तो, सुबह दोपहर में तो मैंने बताया था आपको, सेमी बनाए थे, और अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्या बनाना है। और आपको पता है कि थ्रेडिंग बनवाए हुए मुझे अरसों हो गया। अरसों मीन्स 28 फरवरी को बनवाया था, जब मेरे जो भतीजा हुआ था उसका फंक्शन था ना, तब मैंने करवाया था। उसके बाद फिर जाना हुआ ही नहीं। फिर तो मार्च में लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन के बाद मैंने अभी तक बनवाई नहीं है। पर मुझे मेरी ज़्यादा पता नहीं चल रही, पर मैं चाहती हूँ बनवाना। अब देखती हूँ, थोड़े दिनों बाद जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, बस आप लोगों से बात करने के बाद जो है मैं यहाँ पर गाना गा रही हूँ, खैरियत पूछो, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का है, जो कि हमारे बीच अब नहीं है। और उनका गाना जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये काफ़ी समय से मैं अब, मतलब काफ़ी दिनों से मैं ये गाना गुनगुना रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो मैं आपको नहीं सुना रही क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, डर जाओगे आप। तो इसलिए खुद ही मैं इंजॉय कर रही हूँ, और यहाँ पर भवी जो है अपनी साइकिलिंग इंजॉय कर रही है। तो इसी तरीके से जो है ना, मेरा इस दिन का जो मतलब दिन है वो इसी तरीके से व्यतीत हुआ, सुबह से लेके शाम तक का। सोचा था कि मैं शाम तक, रात को भी वीडियो बनाऊंगी, बट मैंने रात को नहीं बनाया था। तो यहीं तक ही मैंने वीडियो बनाया था, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और हमेशा की तरह मैं कहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, क्योंकि इससे मेरी थोड़ी हेल्प होगी। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, साथ में बेल आइकन को नहीं प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी अच्छे से वीडियो के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।